कि लोगों के दिमाग में यह टेम्पू को बैठा देना, क्योंकि टेम्पू जब तक बैठेगा नहीं लोगों के दिमाग में कैसे पता होगा कि हिना साहब का कौन चुनाव चिन्ह है। इसलिए हम एनडीए वाले साफ तौर पे कह रहे हैं कि गोरखपुर जाते जाते इसका हालत खराब हो जाएगा। अरे तो वो लोग कोरोना टाइम नहीं देखे, दिल्ली से लोग पैदल चला आया, यहाँ से टेम्पू दिल्ली चला गया। सीधा बात करूंगा कि लोग कह रहे हैं नकली भगवादारियों से सावधान हो जाइए, जो सिवान में निकले हुए हैं, चुनाव में ये लोग निकले हुए हैं। आप क्या कहेंगे, जो असली है उस पर ध्यान दिया कीजिए। साहबदीन के विचारधारा के लोग हैं, उसमें साहबदीन साहब के लोग कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाई। साहबदीन साहब जो कह देते थे वही होता था। निर्दलीय जो है ना वो सब दल में दलदल है, इसीलिए यह निर्दल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और हमारे साथ एक व्यक्ति मिले हुए हैं, काफ़ी चर्चित हो चुके हैं सिवान में। लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे, इनके सर पे टेम्पू है और क्या अपील कर रहे हैं लोगों से हम बातचीत करेंगे। और ये हिना साहब जो सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में घूम रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल एवं आपके सारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं उनको मेरा भी धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये टेम्पू देख रहे हैं, सर पे लेकर घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं आप इसको दिल्ली ले जाकर ही मानिएगा। जी जी जी, देखिए कारण कुछ नहीं है, बात क्या है कि चुनाव प्रचार का एक अलग अंदाज है, एक अपना है कि लोगों के दिमाग में यह टेम्पू को बैठा देना, क्योंकि टेम्पू जब तक बैठेगा नहीं लोगों के दिमाग में कैसे पता होगा कि हिना साहब का कौन चुनाव चिन्ह है। इसलिए हम अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं, एक व्यवस्था बनाए हुए हैं, और यह टेम्पू बैन हिना का चुनाव चिन्ह है, इसलिए सर पे बांधे हुए हैं कि भाई जी। और जो लोग कहते हैं इसके विषय में कुछ ना, उनसे आप बोल दीजिए कि टेम्पू के बगल वाला क्रमांक संख्या 13 पर जो है उसको आप बटन दबाइए, देखिए कैसे दिल्ली नहीं जाता है, पक्का दिल्ली पहुंच जाएगा। विपक्ष वाले, एनडीए वाले साफ तौर पे कह रहे हैं कि गोरखपुर जाते जाते इसका हालत खराब हो जाएगा। अरे तो वो लोग कोरोना टाइम नहीं देखे, दिल्ली से लोग पैदल चला आया, यहाँ से टेम्पू दिल्ली चला गया। तो इतना भी समझ होना चाहिए ना, उन लोग इतना समझ होना चाहिए कि कोरोना टाइम में तो बम्बई से लोग पैदल गाँव में चला आया, टेम्पू कैसे नहीं जाएगा। अब बहुत सारा टेम्पू भी गया है, लेकिन जिस नेचर से वो समझ रहे हैं उस नेचर की बात नहीं है। बात है कि यह टेम्पू में न सीएनजी है, न पेट्रोल है, न डीजल है। यह टेम्पू छाप है, चुनाव चिन्ह है, और उसके बगल वाला बटन से चलता है, ये दिल्ली तक जाएगा। बटन जैसे दबाइएगा ये दिल्ली पहुंच जाएगा। आपने तो बातें बहुत बताया, मगर जो विपक्ष वाले हैं, एनडीए वाले साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो लोग क्या विकास करेंगे। जो 2005 के पहले जंगल राज हुआ करता था सिवान में, लोग निकल नहीं सकते थे, वो लोग फिर मौका मांग रहे हैं। क्या भरोसा है, ये बातें क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम यही कहेंगे, जो व्यक्ति जिस प्रकार का चश्मा लगाता है उसको उसी प्रकार के दिखता है, और इस तरह वो बात कर रहे हैं तो हम लोग के विरोधी होंगे, हमें विरोधियों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना। एक और सवाल है, मैं सीधा सीधा बात करूंगा कि लोग कह रहे हैं नकली भगवादारियों से सावधान हो जाइए, जो सिवान में निकले हुए हैं, चुनाव में ये लोग निकले हुए हैं। आप क्या कहेंगे, जो असली है उस पर ध्यान दिया कीजिए। देखिए, उन लोगों को तोड़कर राजनीति करना है, ये आदत रही है, फितरत रही है कि तोड़ दो राजनीति करो। असली नकली भागवा में है ही नहीं है, ये सब असली लोग हैं और सब हिना साहब के साथ हैं। तो क्या लगता है, जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सारे वर्ग के लोग हैं एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं, ये वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा? यही बात आपने सच कहा, आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि सारे लोग, सारे समुदाय के लोग, सारे वर्ग एवं सारे समाज के लोग तन मन धन से लगे हैं। और जो लोग लगे हैं ना वो साहबदीन के विचारधारा के लोग हैं। उसमें साहबदीन साहब के लोग कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाई। साहबदीन साहब जो कह देते थे वही होता था, उसी प्रकार उनकी भारजा, उनकी पत्नी हिना साहब हैं, वो भी कह देती वही होगा। और उनके साथ जितने अनुयायी हैं, जितने वोटर हैं, करीब करीब 7 लाख से ज़्यादा वोटर इस वक्त है सिवान में, और वो सारे लोग साहबदीन के विचारधारा के हैं, हिना के विचारधारा के हैं, और बाकी विचारधारा के नहीं है। हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं और साफ तौर पे लोगों से अपील कर रही हैं कि दल में बहुत दलदल था, इसलिए निर्दल ही सही था। मगर जो महागठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं हिना साहब को अहंकार हो गया था, टिकट का ऑफर कर रहा था आरजेडी, मगर नहीं लड़ रही है। क्या कहिएगा आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए, दूसरों के विषय में हम तो बोलेंगे नहीं पहली बात, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि मैडम ने सही फैसला लिया है निर्दलीय लड़ने का,
यह निर्णय बहुत सही है। काश ये पहले ली होती ना, तो आप मीडिया भाई 3 बार हारने की बात कहते हैं, ये नहीं सुनते, आप न कह पाते। वो 2 ही बार कहते, 19 में चुनाव जीत गई होती। लेकिन अब रही बात कि जो लोग कह रहे हैं उनका अपना कहने का मतलब है निर्दलीय जो है ना, वो सब दल में दलदल है, इसीलिए यह निर्दल है। इस निर्दल में किसी दल की दाल गलने वाली नहीं है, एकदम साफ सुथरा रहेगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। रविंद्र पांडे, पूर्व मुखिया बलेथा पंचायत। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए, हमारे साथ रविंद्र पांडे जी जुड़े हुए थे, जो पूर्व मुखिया हैं बलेथा पंचायत से। इनसे हमने बातचीत किया और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए निर्दल है और ये सिवान में फतह करेंगे और दिल्ली जाएंगी। ये 25 तारीख को देखना होगा वोटों में कितना तब्दील होता है, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सिवान का जो चेहरा है किसके सर पे सजता है और कौन सिवान से जीतकर संसद भवन में पहुँचता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।